जो लड़कियां किसी से भी डिस्कस नहीं करती और उनको पता भी नहीं होता कि वो एक बीमारी में मुब्तला है, लिकोरिया। लिकोरिया के सिम्टम्स क्या हैं? सबसे ज़्यादा मरीज़ जो हैं मर्द और औरतों में सबसे ज़्यादा क्या मसले लेके आपके पास आते हैं? मतलब हमारा जो पेनिस है, पेनिस का टेढ़ा हो जाना, छोटा रह जाना, ग्रोथ ना करना और एहसास कमतरी। जब मादा मनी अंदर रहेगी नहीं, जरासीम नहीं रहेंगे, मनी गाड़ी नहीं रहेगी, टाइमिंग ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लिए मसाइल आएंगे ही आएंगे। हिकमत में क्या ऐसी मेडिसिन है कि पीनस का साइज इलाज करवाया जा सके? ऐसी कोई रेमेडी वो घर में बैठ के कर सके, कोई चीज़ ऐसा तेल जो आम अवेलेबल हो मार्केट के अंदर? तो तेल अप्लाई करने के बाद अगर अपने एहतियात नहीं की, ठंडा पानी लग गया, तो वो बिल्कुल ही उसके पट्टे काम करने छोड़ सकते हैं। लड़की को सेटिस्फाई करने के लिए कितनी टाइमिंग की ज़रूरत होती है? आजकल के दौर में बहुत सारी तलाकों की बड़ी वजह यही है कि मेल खुद को सेटिस्फाइड करके साइड में हो जाता है। सलाह जी 45 के बाद यूज़ कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते। फास्ट फूड आजकल यंग जनरेशन बहुत ही ज़्यादा खा रही है। पिज़्ज़ा, शवारमा, ये चीज़ें आपकी सेक्स लाइफ में और आपकी पीनस के साइज के अंदर क्या ये इफेक्ट डालती है? अस्सलाम वालेकुम। आज HSJ पॉडकास्ट पे आए हैं एक हकीम साहब जिनको हमने मदऊ किया है सिर्फ मर्दों और औरतों की बीमारियों के बारे में, जो आम तौर पर मर्द और औरतें डिस्कस नहीं करती किसी से भी, शर्म से या लाज रखने के लिए बात नहीं कर पाती। तो इसीलिए आज हमने हकीम साहब को बुलाया है और ये पॉडकास्ट 18+ है। काइंडली इसको आप अपने फैमिली के साथ बैठ के बिल्कुल मत देखिएगा, ताकि आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। फैमिली के साथ बैठ के ये बिल्कुल पॉडकास्ट ना देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। आप मुझे बताएं कितना अरसा हो गया है आपको ये हिकमत करते हुए? अरसा तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो गया है, तकरीबन 65 साल का तजुर्बा है। अब्बा जान, दादा जान हकीम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप पूछें, जो पूछेंगे इंशाल्लाह ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गाइड करेंगे। सही। तो आपका और आपके दादा भी करते थे ये, फिर उसके बाद आपके वालिद साहब ने किया और अब आप कर रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके पास सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं 65 साल में, आपने अपने वालिद साहब को देखा होगा करते हुए, तो सबसे ज़्यादा मरीज़ जो हैं मर्द और औरतों में सबसे ज़्यादा क्या मसले लेके आपके पास आते हैं? हमारे पास हर किस्म के पेशेंट आते हैं, बहुत सारे, जिसमें यंग जनरेशन है, इतलाम वाले हैं जिनको पता नहीं है कुछ, जो है इतलाम ज़्यादा होता है, किसी की औलाद नहीं है, किसी के बेबीज़ दांत निकाल रहे हैं, बुखार हो रहा है, मैदे के मसाइल हैं, और इसके अलावा बेऔलादी के मसाइल हैं, शुगर के मसाइल हैं और मैदे के ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं। इन पे अल्लाह पाक के करम से काफ़ी कृपा हासिल है। सही। सबसे पहले हम बात करेंगे जो यंग जनरेशन की, कि यंग जनरेशन के अंदर आते हैं लोग, बच्चे जो हैं वो आजकल न्यूड चीज़ें देखते हैं, उसके ऊपर मास्टरबेशन बहुत करते हैं। उसकी वजह से उन यंग जनरेशन के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही है? पहले तो ये बताएं कि यंग जनरेशन में जो मास्टरबेशन का वर्ड यूज़ किया है, ये फॉर मेल है कि फॉर फीमेल है? क्योंकि यंग जनरेशन में दोनों ही इस चीज़ में मुब्तला हैं। ठीक है, यानी कि मेल्स भी करते हैं और फीमेल्स भी आपके जी पास? हाँ, यानी कि बिल्कुल। पहले हम मेल्स की बात करते हैं। यंग जनरेशन में जो मास्टरबेशन है, जो कि मेल्स के अंदर है, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं। एक तो उज़्वे तनासुल, मतलब हमारा जो पेनिस है, पेनिस का टेढ़ा हो जाना, छोटा रह जाना, ग्रोथ ना करना और एहसास कमतरी रहना, बच्चे का शादी की तरफ ना माइल होना, मैं नहीं करूँगा, डर लगता है, ये वो खुद के खोल के बता भी नहीं पाता और इन मसाइल में गिरफ्तार होता है। उसके पीछे मास्टरबेशन ही होती है या इतलाम होता है। यानी कि मास्टरबेशन करने से पीनस का साइज छोटा रह जाता है? छोटा रह जाता है, बिल्कुल साइज छोटा रहता है, ग्रोथ नहीं होती, विड्थ नहीं हो पाती, मोटाई नहीं आ पाती। अच्छा। और औरतों में, औरतें जो आजकल जो बच्चियां कर रही हैं मास्टरबेशन, उसमें क्या? मास्टरबेशन से होता यह है कि औरत का जो एक कच्ची कली वाला जो सीन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। मतलब थोड़ी सी जो है मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी में मुलव्वस होना, या हस्बैंड के साथ जाते हैं कम टाइम पे भी वो कनात नहीं कर पाती। अच्छा। उनका टाइम इतना बढ़ जाता है कि वो 2-2 घंटे उनको, उनके लिए जो है ना आम सी बात होती है। और कोई भी आम पर्सन, कोई भी आम मेल जो है ना, आम यंग जनरेशन लड़का, उनकी ये ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता। सही। तो मास्टरबेशन से जो क्या टाइमिंग के ऊपर इशू आता है? हकीकत है, बिल्कुल। जिस तरह एक कूलर के अंदर कूलर की टूटी लीक हो ना पानी रहेगा ना ठंडा रहेगा। ठंडे से मुराद टाइमिंग है, पानी से मुराद मादा मनी है। हाँ। और जब मादा मनी अंदर रहेगी नहीं, जरासीम नहीं रहेंगे, मनी गाड़ी नहीं रहेगी, टाइमिंग ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लिए मसाइल आएंगे ही आएंगे। उसमें तनासुल टेढ़ा भी होगा उसी की वजह से। और स्पेशली जो है वो जो कि जिस चीज़ ने हमारी बेस बनानी होती है, वो बेस जब ख़त्म हो जाएगी तो क्या रहेगा, जब आपकी बुनियाद ही ख़राब होगी तो 2 मंजिलें 4 मंजिलें ज़मीन बोस तो होनी है। सही।
और सबसे आगे थोड़ा बढ़े तो हम ये बात करें कि पीनस का साइज कितना होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। पेनिस का साइज़ एक तो नॉलेज के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में हर बंदा एहसास कमतरी का शिकार है फॉर दी बेस ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे लोग बहुत सी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एक कलेक्ट करते हैं, लेकिन उस पर उनको जो है ना वो मिसगाइड किया जा रहा है, प्रॉपर नॉलेज नहीं दिया जा रहा। जो कि औलाद के लिए जो ज़रूरी है ना पेनिस का साइज़, वो 4.5 इंच होना चाहिए। 4.5 इंच तकरीबन इतना है, कम अज़ कम। 4.5 इंच जिस बंदे का है वो औलाद के काबिल है, वो औरत को तसल्ली करा सकता है, सेटिस्फाइड कर सकता है। उसके ऊपर ज़रा सी जो है ना नरिशमेंट की, पॉलिशमेंट की ज़रूरत होती है, और वो अपनी ज़िंदगी को, सेक्सुअल ज़िंदगी को अच्छी तरह एंजॉय कर सकता है। इवन कि अपनी एंजॉय करेगा, साथ में सेकंड पार्टनर को भी प्रॉपर एंजॉय करवा सकता है। 4.5 इंच जो है हाँ वो जी, मैक्सिमम आपका मिनिमम होना चाहिए। तो और मैक्सिमम कितना होता है आम? मैक्सिमम जो मतलब ये तो एरिया के हिसाब से होता है ना। अगर आप जाके नोट करेंगे अफ्रीका के जंगलात में, तो वहाँ तो आपको फुट के भी जो है ना वो असले मिलेंगे। जो इसके अलावा जो, क्योंकि आप एज आ पाकिस्तानी बात करें या पंजाब पाको हिंद की बात करें, जहाँ पे एवरेज जो साइज़ है तकरीबन 6.5 इंच तक जो है ना वो फिट फाट है। सही। यानी कि यहाँ का जो एशिया की साइड के अगर देखें, पाको हिंद की बात करें तो सिर्फ 6.5 इंच काफ़ी होता है, मोर देन इनफ है। ठीक है, क्योंकि असल में पता क्या, लोग जो आजकल जो न्यूड मूवीज़ देखते हैं, पॉर्न देखते हैं, उसमें वो देखते हैं कि पीनस का साइज 1-1 फुट का है, और वो उसको उस चीज़ को देख के एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। तो यानी कि आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि 6.5 इंच मोर देन इनफ है, 4.5 से लेके 6.5 तक काफ़ी है? 4.5 औलाद के लिए ज़रूरी है। जिसका 5.5 इंच है वो बंदा परेशान नहीं हो, वो खुद को भी सेटिस्फाइड कर पाएगा, पार्टनर को भी सेटिस्फाइड कर पाएगा। असल में सोबत का मकसद क्या है? सोबत में बेसिकली जो है ना दोनों के लिए लज्जत है। मेल के लिए लज्जत है, फीमेल के लिए भी लज्जत है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन है या इसमें सेल्फ जो है ना वो कैसे बोलते हैं, सेल्फिश पर्सन है। नहीं, 5.5 वाला बंदा भी तसल्ली करवा सकता है। जिसका 6.5 इंच है वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, वो बेहतरीन है, नो डाउट, बहुत कमाल है। 6.5 इंच अगर आप मापना चाहें तो इंची टेप की बजाय आप एक पेन रख लें, जो बॉल पेन है, पियानो का पेन ले लें, टिक 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 टिक, उसके साइज़ मैटर कर लें। तकरीबन 6.5 इंच, तकरीबन 6 इंच का होता है पेन। जिसका उतना साइज़ है वो तसल्ली करे और खुशियाँ मनाए, उसको रिलैक्स रहें। हल्की फुल्की नरिशमेंट, इस मद में नरिशमेंट मैं बोल रहा हूँ कि मनी को गाढ़ा करने के लिए, मनी को जो है ना टाइमिंग को इंक्रीज़ करने के लिए ऐसी चीज़ें नेचुरल यूज़ करे, उसका बेनिफिट मिलेगा उसको। लेकिन यह है कि जो उसमें जो एवरेज कह लें, जो सेटिस्फेक्शन लेवल कह लें, जो तसल्ली कह लें, जो खुद को इजी करना कह लें, या सेकंड पार्टनर की खुशियों का ध्यान करना कह लें, तो वो मोर देन इनफ है। बिल्कुल सही। अब मुझे आप ये बताएं कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी का 4.5 इंच का है या उससे छोटा है, तो क्या आप हिकमत में क्या ऐसी मेडिसिन है कि पीनस का साइज इलाज करवाया जा सके? बिल्कुल ऐसी मेडिसिन है। जिसमें सबसे पहले तो जो है ना मास्टरबेशन जो रेगुलर कर रहे हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। और जो नरिशमेंट पॉलिशमेंट जो मैंने पहले भी वर्ड यूज़ किया वो इसी मद में होता है कि मनी को जब गाढ़ा करेंगे, सिंपल है, जब एक बैलून के अंदर जब हवा बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली लेंथ इंक्रीज करती है। तो जब आपका खजाना मनी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना लेंथ इंक्रीज करेगी। और इसको सिर्फ नरिश करने के लिए तेल हैं, काफ़ी सारे हैं, और इसके अलावा इसमें स्पेसिफिक चीज़ें तिले भी शामिल हैं। और तिले भी एक अलग टर्म है, इसकी एक अलग जो है ना वो एक डेफिनेशन है, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे बयान करूंगा। उन तिलों को यूज़ करवा के साइज़ को इन्हांस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसकी विड्थ को, उसकी मोटाई को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो क्या ऐसी कोई रेमेडी है, आप कोई रेमेडी बताएं कि जो आजकल देखें ना बच्चे इजीली किसी के पास डॉक्टर से अपने दोस्तों से डिस्कस नहीं करते, क्योंकि पता है उनको यार मजाक उड़ाया जाएगा मेरा। ठीक है, उनको कहा जाए कि यार मेरा 4.5 का है या छोटा है, उससे पीनस का साइज छोटा है। तो ऐसी कोई रेमेडी वो घर में बैठ के कर सकें, कोई चीज़ ऐसा तेल जो आम अवेलेबल हो मार्केट के अंदर, वो बताएं अगर कोई हो। हाँ, मार्केट में तो बेबहा चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन मैं बजाते हकीम मैं प्रेफर करता हूँ अपने हर पेशेंट को बोलूँ कि या तो स्पेशली मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करता जो कि आफ्टर ऑल कुछ अरसे के बाद नुकसान दें, कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि जिसकी वजह से पेनिस गलना शुरू हो जाए, दाने निकल आएँ, या उसकी सुर्खाई आ जाए, या सेंसिटिविटी बढ़ जाए। ऐसी चीज़ें यूज़ करने से मना करता हूँ। और जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो लाइट चीज़ें होती हैं, ताकि आपके पास प्रॉपर रेंज हो। इसमें सिंपल सी चीज़ आपको मैं जो है ना इस चैनल के बस हाथ से जो है ना लोगों तक पहुँचा दूँ, सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल। अच्छा। उसकी मसाज करें, इतनी मसाज ना हो कि ट्रक उलट जाए।
मतलब मनी खारिज हो जाए, अंजाल हो जाए। इतनी मसाज करें कि उसकी मसाज की डायरेक्शन भी चेंज होनी चाहिए। आम रूटीन में हर कोई मास्टरबेट करता है तो जब पीछे की जानिब करता है, तो उससे भी जो है ना उसकी ग्रोथ को फर्क पड़ता है। जब आप किसी चीज़ को पीछे को धकेल रहे हो तो वो आगे को तो नहीं बढ़ पाएगी। तो इसकी साइज है कि इसको इस डायरेक्शन में ऑयल करें और बाहर की तरफ निकालें, और इतना ना करें कि लीक हो जाए, इतना ना करें कि डिस्चार्ज हो जाए, इतना ना करें कि अंजाल हो जाए, उसको बाहर की तरफ निकालें। और इसके अलावा स्पेशल चीज़ है इस चैनल की मसाज से जो मैं बता दूं, और जिसका बेनिफिट कंफर्म है, पॉजिटिव है और 100% कंफर्म है। सिंपल जो है ना, आप ले लें 50 ग्राम सरसों का तेल ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा प्याज काट के वो जला लें, 2 लहसुन की तुड़ियाँ जलाएं, और उसको जलाने के बाद स्टेन कर लें, और स्टेन करने के बाद उसके अंदर 2 से 4 कतरे जैतून के तेल मिला लें, और उसको मिला के जब उसकी मसाज करेंगे तो वो आपकी हीट भी बढ़ाएगा। जो उस मास्टरबेशन की वजह से रुक गया जिनकी ग्रोथ, उनकी ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये प्रोसेस लगातार 21 दिन से लेके 90 दिन तक चलाना है। अच्छा, डेली करना है? डेली करना है, और कम से कम इसको 10 से 15 मिनट तक मसाज देनी है। और इस चीज़ का फिर कहूँगा ध्यान रखना है कि अंजाल ना हो जाए। जिन बंदों की मनी पतली है, जिन बंदों की जो है ना वो तो 1.5 मिनट में उनका अंजाल हो जाता है, लेकिन पहले मनी को बांधा जाए, मनी को गाढ़ा किया जाए, उसके बाद ये चीज़ क्रिएट की जाए, और इंशाल्लाह उनको रिस्पांस मिलेगा। और इस साइज़ में इनलार्जमेंट कितनी हो सकती है मैं अभी ये भी बता दूं, मे भी देखने वालों के दिल में एक क्वेश्चन होगा। इससे जो है ना कम से कम आपके साइज़ में 1.5 से 2.5 इंच तक का रिस्पांस पड़ सकता है, फ़र्क पड़ सकता है। मिनिमम 1.5 इंच तक बढ़ सकता है, मैक्सिमम 2.5 इंच तक बढ़ सकता है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि 10 इंच का हो जाए, 12 इंच का हो जाए, तो ऐसी चीज़ें तिब के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसी चीज़ें जो है ना तिब के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अब ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे तो उनका साइड इफेक्ट होगा। ऐसी चीज़ें बेसिकली मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं जिनके अंदर कुछ हुक्मा जो है ना सेंकी है, सेंकी बोलते हैं कि वो इतने तेज़ तेज़ाब होते हैं जो कि स्पेशली जो डिसेबल पर्सन है उनको मसाज की जाती है, इनका खून रुक गया हुआ है, और इवन के उनके ऊपर ऐसा फील होता है कि जब आप उसको लाइट में या किसी जगह पे फोकस करें तो उनके ऊपर से धुआं उड़ता नजर आता है कि ये सेंके बेसिकली आपकी स्किन को इतना डैमेज करते हैं, ये आपके लिए नहीं है। सही। ऐसी जगह पे इवन के किसी जगह पे आप नमक गिरा देना तो उस जगह पे छिपकली नहीं गुजरेगी, रेप्टाइल नहीं गुजरेंगे, सांप है, जोंक है, तो नमक के ऊपर से वो नहीं गुजरते। तो ये नमक एक लाइट सी चीज़ है, तो जब उसकी जगह पे चूना हो जाए या उसके अंदर सेंकी हो जाए तो वो उस जो की स्किन इतनी लाइट है बिल्कुल, क्योंकि बाकी आम रूटीन में फेस पे, कमर पे, हिप पे हमारी स्किन की 7 लेयर्स हैं और मोटी लेयर्स हैं, और उसके ऊपर तो बिल्कुल लाइट सी लेयर है। जब उसके ऊपर ऐसी चीज़ें अप्लाई करेंगे तो वो पॉसिबल है कि वो चीज़ें आपके उसको भी डैमेज करते हैं। सही। कि उसके अंदर जब आपने तेल अप्लाई करने के बाद अगर अपने एहतियात नहीं की, ठंडा पानी लग गया तो वो बिल्कुल ही उसके पट्टे काम करने छोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही। अब ये जैसे आपने ये बताया कि आपने एक चीज़ें कुछ बताई कि इसको अप्लाई करने से पीनस का साइज लंबा हो सकता है, ग्रंटेड। ये किस एज से लेके किस एज तक हो सकता है? हाँ, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। ये जो है एज 18 से लेके, क्योंकि जो आपकी ग्रोथिंग एज है ना वो 21 साल तक एज है। हाँ। इस एज तक आप यूज़ करें, आपको बेनिफिट कंफर्म मिलेगा। लेकिन जब स्पेशली कद बढ़ गया, हाँ, लेकिन उस दौर में आपने मास्टरबेशन भी की हुई है, हाँ, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई, तो हाँ, उसकी ग्रोथ को करने के लिए कोई भी टाइम हो, मतलब इवन के 30 तक भी आप करें तो आपको बेनिफिट देगा, इसके बाद भी यूज़ करें तो फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो आपकी ग्रोथ रुकी है आपकी गलत हैबिट्स की वजह से, ठीक है, जो आपकी ग्रोथ रुकी है मास्टरबेशन की वजह से, जो आपकी ग्रोथ रुकी है सोफे पे उल्टा लेट के रब करने की वजह से, जो आपकी ग्रोथ रुकी है पोर्न वीडियो देखने की वजह से, हाँ, वो ग्रोथ उससे हो जाएगी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे आजकल बच्चे जो हैं बहुत अर्ली एज में मास्टरबेशन शुरू कर देते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल 15 से लेके 30 तक की एज में कितना इफेक्ट आ सकता है, कितने इंचेस बढ़ सकता है? सर मैंने इसका जवाब आपको ऑलरेडी दिया है कि 1.5 इंच से लेके 2.5 इंच तक बढ़ सकता है, जिसका 4.5 इंच का 6 हो जाएगा, जिसका ऑलरेडी 6 है उसका 7 तक जा सकता है। और 30 से प्लस लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल है? बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल है। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिस्पॉन्स है। उनका भी इतना ही साइज यानी कि इंक्रीज हो सकता है? साइज अगर उनके साइज रुका हुआ है तो इंक्रीज ना होगा। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर जो 30 से ऊपर जाके करते हैं ना उनकी विड्थ में। और एक और छोटा सा क्वेश्चन अभी बात करते हुए ज़हन में आया कि आप सोचते हैं कि साइज मैटर करता है, हकीकत तो यह है कि साइज मैटर नहीं करता। 8 इंच किसी का साइज है तो वो बेकार है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो कि जिस तरह एक मेल के अंदर या फीमेल के अंदर टेस्ट बुड्स हैं जुबान के ऊपर, कि वो जो खा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है, शवारमा खा रहा है, बारबेक्यू सजी या दुम्बा कढ़ाई खा रहा है, या वो दम पुख्त खा रहा है, हाँ, तो इसका ताल्लुक सिर्फ जुबान तक है, हाँ, अंदर जाके सब बेके साथ हो रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह औरत के अंदर भी है
अच्छा। औरत का जो टेस्ट लेवल है, जो टेस्ट लेवल है, हाँ हाँ वो उसके विजाइना रिंग के ऊपर है। सही रिंग पे उसको मज़ा आएगा, आगे जितना मर्जी आगे चले जाओगे कुछ भी नहीं है। सही 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 कि सही। जो मोटाई है, मोटाई मैटर करती है, लेंथ मैटर नहीं करती। नहीं करती। लेंथ मैटर उस वक्त में करती है जो कि सिर्फ स्पर्म को दूर जाकर थ्रो करने के लिए, फॉर द बेबी कंसीविंग, फॉर द कंसीविंग ऑफ हमल, फॉर द कंसीविंग ऑफ प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही। और उसका फ्लो, और आपने देखा होगा एक नेचुरल जो है कुदरती निज़ाम है कि कोई मास्टरबेट करता है तो मनी जो है वो उछल के निकलती है। बिल्कुल सही। जब वो फीमेल के साथ जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में मुलविस है तो तभी मनी उछल के निकलेगी। बिल्कुल तो सही। वो अपना जो साइज़ है, जो अपना जो जितना उसका वजाइना का एरिया है, वजाइना से बच्चादानी तक का जो सफ़र है, वो उछलने से भी नाली के अंदर ट्रैवल कर जाता है। ट्रैवल कर जाता है, बिल्कुल सही। तो साइज़ इसलिए मैटर नहीं नहीं करता। करता, बिल्कुल सही। साइज़ मैटर नहीं करता, मैटर करती है तो विड्थ, मोटाई मैटर करती है। तो यही जो आपने रेमेडीज बताई लंबा करने के लिए, तो यही चीज मोटा भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि असल में सिर्फ लेंथ इंक्रीज करेंगे तो हमने बांस थोड़ी खरीदना है, मतलब झंडा थोड़ी लगाना है। बिल्कुल तो सही। उसने मोटाई को, क्योंकि जब जो नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे वो आपकी हर डायरेक्शन में काम करती हैं। सही विड्थ को भी इंक्रीज करेंगी, लेंथ को भी इंक्रीज करेंगी, जो कि आपकी गलत हैबिट्स के से ग्रोथ रुके, इस ग्रोथ को उन्होंने पूरा करना है। बिल्कुल सही। और बिल्कुल सही। विदाउट एनी साइड इफेक्ट, बिल्कुल विदाउट एनी नुकसान, विदाउट एनी डैमेजिंग ऑफ स्किन, विदाउट एनी शार्पनेस ऑफ सिक्स सेंसेस, हाँ, जिसे सिक्स सेंस बोलते हैं, या सूरत अंदाल का जो मैटर आ जाता है, उस चीज़ को पंप किए बगैर। तो ये है कि बहुत बेनिफिटेबल है, इसका रिजल्ट कंफर्म है, गारंटेड है। बिल्कुल सही। आप मुझे ये बताएं कि जैसे लड़का, अब शादी हो गई, लड़की को सेटिस्फाई करने के लिए कितनी टाइमिंग की जरूरत होती है? आजकल टाइमिंग का भी बहुत, आपने बात की, जिक्र किया कि टाइमिंग का बहुत इशू है कि कितना टाइम एक इंटरकोर्स करने के लिए लड़की को और लड़के को चाहिए होता है लाजमी। सिंपल सी बात है, मेल के अंदर टाइमिंग जो मैं वो पहले बता दूं, उसकी फर्स्ट टाइम जो है वो है 3 से 7 मिनट, जो कि तिब बोलती है नेचुरल है, ठीक है, ओके है। इंटरकोर्स का इंटरकोर्स सेक्स टाइम 3 से 7 मिनट, और सेकंड टाइम 7 से 19 मिनट। अच्छा। और ये है उसका ड्यूरेशन जो कि नेचुरली है, ठीक है, जो कि बंदा फिट है, फिट फाट है, साउंड है, हेल्दी वेल्दी है, ठीक है। और फीमेल का फर्स्ट डिस्चार्ज टाइम ही 20 मिनट है, कि उसको फर्स्ट टाइम पे मेल्ट होने के लिए 20 मिनट दरकार हैं। सही। इसीलिए जो है ना बहुत सी चीज़ों में जो है ना, चूँकि ये थोड़ा सा शो भी एडल्ट टाइप का ही है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसमें मतलब है हुक्म, जो मामलात हैं वो इस तरह हैं कि औरत के साथ पहले जाके उसको गिफ्ट दें, हाँ। फिर उससे प्यार करें, उससे बातें करें, मतलब सिंपल है, पपी शपी करें, हाँ, किसिंग बिल्कुल, करें, आप उसके ओरल करें, पहले ओरल करें, फिर उसके बाद इंटरकोर्स करें। आप जब यंग जनरेशन को ओरल की बात करेंगे वो और की जगह चले जाएंगे, उनको रोकें। ओरल से मुराद है कि उसको किसिंग करें, चाहे उसके फेस पे करें, लिप पे करें, नेक पे करें, चेस्ट पे करें, उसकी बेली पे करें, लेकिन उससे नीचे नहीं जाना। ठीक है। वो भी बड़ी गलत है, क्योंकि लोग अपना जो है ना आइडियल्स सोशल मीडिया के जो है ना मेम्बरान को मानते हैं, हाँ। या पोर्न वेबसाइट के मेम्बरान को, तो वो टोटल गलत है, वो नहीं होना चाहिए, वो टोटल हराम है, ममनुआत में है और सख्ती से मना है। सही। इसको जो है ना ओरल सिंपल जो है उसको रोमांस करें, उसको साथ टचिंग करें। और हाँ, सबसे खास चीज़ जो है, एक टिप की बात कर रहा हूँ इस चैनल के साथ से, वो ये है कि जब भी आप रोमांस करते हैं, जब आप क्वालिटी टाइम में होते हैं, औरत का वो क्वालिटी टाइम वो 20 मिनट के अंदर मर्ज होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो आपकी शिद्दत पे डिपेंड करता है। जितना आप वल्गर होगे, वाइल्ड होगे उसके साथ करेंगे, तो उतना उसका टाइम, उसके वो 20 मिनट के अंदर मर्ज होगा, वो 20 मिनट कम हो गया और नीचे आते जाएंगे, मतलब वो टाइम को 20 मिनट के अंदर काउंट होगा। तो उस वल्गैरिटी के अंदर या उस वाइल्ड के अंदर जो है ना, आप कोशिश करें कि अपना पिनस और उसका टच नहीं करें। अगर आप टच करेंगे तो आपकी हीट बढ़ जाएगी बॉडी की, और जब हीट बढ़ेगी तो मैसेज माइंड को कन्वे होगा कि हीट इज़ टू मच, सो यू कैन रिलीज। तो वो बंदा रोमांस में ही फारग हो जाता है। यही मैटर अब मैं क्लियर करता हूँ कंसीविंग के लिए, फॉर बेबी कंसीविंग, फॉर प्रेगनेंसी, फॉर बेबी बॉय, सोल, गर्ल, जो अल्लाह पाक की कुदरत, उसकी कंसीविंग के लिए जब आप औरत जब मेल्ट हो जाती है ना, तो मेल्ट होने से क्या होता है कि उसकी जो बच्चादानी का जो रिंग है ना, जो कि अल्लाह पाक ने एक उसको जिस तरह किसी इंसान की मक्कत कर लें या मैदे का मुँह कर लें, मैदा कर लें, बंद होता है, जब वो और डिस्चार्ज होती है वो मेल्ट होकर लूज़ हो जाता है। उस लूज़ होने पे ही जो है ना वो जो मनी है
वो उसके अंदर जाएगी तो उन 1.5 करोड़ में से या 2 करोड़ जो है ना मनी के अंदर जो सेल्स स्पर्म में से एक स्पर्म सिलेक्ट होगा और वो जाके अटैच करेगा। और अटैच करेगा तो उसी से जो है ना वो जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और सोन जो कुदरती जो हैं मराहिल हैं वो उसकी कुदरत से जो है ना तय पाएंगे, और उसी को उधर गज़ा भी मिलेगी, सारा कुछ होगा जो अल्लाह पाक ने नेचुरल सोर्स रखा हुआ है ना, उससे सारा कुछ चलेगा। और इसमें सिंपल वंस अगेन कहूँगा कि साथ टच होकर रोमांस मत करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम और इंक्रीज़ कर जाए, ये टिप आपको कोई नहीं बताएगा। ये जो कि कुछ यंग जनरेशन है जिनको मसाइल होते हैं लेकिन वो उनके अंदर मसला नहीं होता, लेकिन वो प्रॉपर 100% परफॉर्म नहीं कर पाते, उनके लिए ये चीज़ है कि जब आप दखूल कर रहे हो, अंदर कर रहे हो, उसके लेडी के अंदर जब दाखिल कर रहे हो, तो एक तो टोटल इन और आउट करें, मतलब टोटली बाहर आके फिर दोबारा एंटर करें। उस चीज़ से उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा लेडी का, बिल्कुल सही, दोनों की लज्जतों का लेवल, दोनों मेल और फीमेल दोनों का बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है, जब आप डिस्चार्ज के करीब हो, आपकी हीट बढ़ गई है, आप मतलब ओज पे पहुंच रहे हो कि बस ठीक है बहुत लेवल टेम्परेचर है, उस टाइम पे आप रुक जाएं, बाहर आ जाएं और सिर्फ 30 सेकंड के लिए स्टे कर लें या 1 मिनट के लिए स्टे कर लें। स्टे के बाद दोबारा उस टाइम पे दोबारा रोमांस कर दें और दोबारा दखूल करें, और जो 7 मिनट ख़त्म होने पे थे वो दोबारा जो है ना वो 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह भी टाइम को इंक्रीज़ किया जा सकता है, इस तरह आर्टिफिशियली अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड किया जा सकता है, और इस तरह कंसीविंग आसान हो सकती है। मतलब मैं ये सब टोटल चीज़ें मतलब लज्जतों के लिए नहीं बता रहा, कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जिनको बेबी कंसीविंग के लिए मसला आ रहा है और वो डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि किसी से बात कैसे शेयर करें, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तकरीबन 2.25 लाख रुपए के करीब टेस्ट बताएंगे, मेल के फीमेल के, उसके बाद 1.25 लाख से ज़्यादा की मेडिसिन उठा के देंगे, 4 से 5 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। कंसीविंग करना हमारे लिए महाल हुआ है, तो वो और महाल रहेगा कि अगर इस ब्रॉडकास्ट से किसी की कंसीविंग आसान हो जाए तो मकसद तो पूरा हो गया, ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा, हमारी इन्फॉर्मेशन का मकसद पूरा हो जाएगा। और सिंपल ये है कि इसमें वो पर्सन, क्योंकि असल में अचीव करना है लज्जतों को, अगर लज्जतें दोनों पर्सन को इक्वली डिवाइड ना हुई, मेल को तो उसने डिस्चार्ज कर लिया, रिलैक्स हो गया, अगर फीमेल डिस्चार्ज नहीं हुई तो बात जो है ना बहुत दूर तक जाएगी। बात कैसे दूर तक जाएगी? बात तलाक तक जाएगी। और आजकल के दौर में बहुत सारी तलाकों की बड़ी वजह यही है कि मेल खुद को सेटिस्फाइड करके साइड पे हो जाता है और औरत नहीं होती, उस वक्त कर ही नहीं पाता। तो मुझे अब ये बताएं कि जैसे आपने एक बात बताई कि जो स्पर्म को गाढ़ा करने के लिए, उसके लिए कौन सी रेमेडी बताएंगे आप? उसके लिए मेडिसिन ही है, उसके लिए नुस्खे काफ़ी सारे हैं, क्योंकि किसी को माँ बादी, किसी को नरोए, किसी को कोई चीज़ ठंडी तरह मतलब फील होती है, किसी को गर्म फील होती है। जी आपकी मेंटालिटी के ऊपर सेट करता है। और इसमें बहुत सारे नुस्खे हैं, अगर मैं आपको कुछ नुस्खे बताऊं तो आप यूट्यूब खोलेंगे, बड़ी यूट्यूब, फलां चीज़, लेकिन असल में मैटर करता है कम्बिनेशन। अब मैं बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा एक नुस्खा मेरी नज़रों से गुजरा जिसमें बोला बंदे ने कि इसमें लौंग है, जलवतरी है, ज़ाफ़रान है और इसके अंदर अकरकरा है, ये 2 कैप्सूल खा लें और उसके बाद सारी रात डिस्चार्ज नहीं होगा। अब इतना गर्म करे बंदा दोबारा डिस्चार्ज हो जाएगा। नेचुरली प्रोसीजर मैंने बोला हीट इज टू मच, माइंड ने 6 एंड शार्प कर दी, मोटर ने मैसेज करने किया, डिस्चार्ज कर दिया, खुद पे काबू ही नहीं रहेगा। इतना गर्म क्यों कर रहे हो? एक गाड़ी जिसके ऊपर आप यहाँ से 600 किलोमीटर या 500 किलोमीटर इस्लामाबाद या कम से कम 200-250 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहे हो, तो उसकी ठंडा रखने के लिए साइंसदानों ने रेडिएटर रखा हुआ, रेडिएटर बनाया। रेडिएटर क्या करेगा? आपके इंजन को ठंडा रखता है। उसके अंदर पानी फ्लो है। जब इंसान भी इसी तरह है, जितना उसकी बॉडी का टेम्परामेंट, जितना उसकी हीट कम रहेगी, जितना वो ठंडा रहेगा, उतना वो लॉन्ग चलेगा। और अगर हीट बढ़ी तो पॉसिबल है कि डिस्चार्ज से पहले शरीयान फट जाए, बंदा शॉर्टकट ऊपर चले जाए। इसलिए मैं ऐसे नुस्खे बताने से गुरेज करता हूँ, लेकिन किसी को यूज़ करवाने पड़े जिसमें हम यूज़ करवाते हैं अंबर, कसूरी, ज़ाफ़रान, ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं। लेकिन ओपनली बता दूँ कि हम जो है ना 40 से पहले किसी को अंबर, कसूरी, ज़ाफ़रान यूज़ नहीं करवाते। अच्छा, तिब्बी असूल है। एज जो है 40 के बाद आप यूज़ करवाते हैं। अंबर, कसूरी, ज़ाफ़रान यूज़ करवाना ही 40 के बाद है। ज़ाफ़रान भी 40 के बाद यूज़ कर सकते, पहले नहीं कर सकते। सलाजीत 45 के बाद यूज़ कर सकते, पहले नहीं कर सकते। और दुनिया मिसगाइड करती है कि इसके अंदर वो एसेंशियल जो है मिनरल्स हैं, आप उसको डिप करें, लें, आपका स्टेमिना, हाँ नो डाउट आपका, इसके लिए आप चॉकलेट ले लो, वो भी इसी तरह स्टेमिना इंक्रीज करेगी। आप उसके लिए जो है खुदा डबल करे जो है लौंग ले लें एक आधा वो, लेकिन असल में चीज़ें दिक्कत भी करेंगी कि इस दौर के अंदर, दौरे हाजिर के अंदर ज़्यादा मूजी मसाइल जो हैं वो हार्ट पेशेंट हैं
उसके पीछे जो है ना हमारा बीपी शूट करना है, बीपी शूट के पीछे ये छोटी मोटी चीज़ें भी हैं। और जो ये लोग आपकी बात से ही ये बात करते हैं कि जो वैगरा और जो इस तरह की जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उनका क्या इफेक्ट आता है? उनका इफेक्ट जो फर्स्टली है कि आपके जो पेनिस के नीचे जो नर्व सिस्टम है ना, हाँ। ये उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अच्छा। माइंड से डिस्कनेक्ट कर देंगे, शहवत आई हुई है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लज्जतें जो है ना वो खत्म, गई बाढ़ में। सही। उसके बाद माइंड का और उसका डिस्कनेक्ट कर दिया। कर देते हैं। और जो ये ट्यूब्स पीनस के ऊपर जो ट्यूब और ये स्प्रे यूज करते हैं टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, आजकल आम आपको वेबसाइट्स बनी हुई है जिससे आप इजीली अपने घर पे मंगवा सकते हैं इजीली, तो ये भी क्या इसी तरह ही इफेक्ट करती हैं? सर देखिए, मैंने आपको बोला है कि तिब के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा हीट करती हैं, जैसे कि लाइट ऑफ करेंगे तो आपको आग नज़र आए या सेक निकलता नज़र आएगा, धुआं होता नज़र आएगा। हाँ। तो ये उसी की किस्म की टर्म्स हैं, उसी से निकाली हुई कुछ चीज़ें हैं। अच्छा। लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि झिल्ली नाजुक है, हाँ। उसको अप्लाई करोगे आपकी जेन्युइन लज्जत तो ख़त्म हो गई ना। यानी कि जो लज्जत आनी है डिस्चार्ज से पहले की वो खत्म हो गई, लज्जत फिनिश है, और इसमें आप लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे, बीपी शूट हार्ट ये मसले आने ही आने आपको। सही। कोशिश करें कि जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना लज्जतों को इंक्रीज करेंगे, लज्जतें बढ़ेंगी और उतना ज़्यादा आपकी लाइफ मज़ेदार रहेगी और सेक्सफुल रहेगी, इंजॉयफुल रहेगी, आपको हर चीज़ में मज़ा आएगा। जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना परेशानियों से दूर रहेंगे, जितना नेचर के पास रहेंगे उतना आप मसाइल से पड़े रहेंगे, परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। सही। तो ये चीज़ है कि आर्टिफिशियल बनी हुई चीज़ें नुकसानदेह हैं। अच्छा। और हकीकतन नुकसानदेह हैं, और आज नहीं तो कल जो यूज़ कर रहे हैं वो खुद इससे हो कहेंगे कि हाँ जी, अब उसका नुकसान सबसे पहले तो ये है कि ये यूज़ करने के बाद हमारे ऊपर जो नेचुरल चीज़ है वो भी असर ही नहीं कर रही। तो जैसे आप अपनी दवाइयों के बारे में बात करें, जो तिब के अंदर जो अद्वियात जो आप देते हैं, क्या वो इन चीज़ों को इफेक्ट नहीं करती, किडनीज को इफेक्ट नहीं करती? नेचुरल फॉर्म में यूज़ की हुई चीज़ नुकसान नहीं देती। जैसे गर्म चीज़ें हैं ना, वो भी तो गर्म चीज़ें हैं, वो भी तो उस चीज़ को इंक्रीज करती हैं ना। चलिए मैं आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा और इजाफे के लिए हाँ, बोलता हाँ, हूँ। प्लीज। जो मैं एक मेडिसिन यूज़ करता हूँ मनी को गाढ़ा करने वाली, हाँ। ये गर्म है ही नहीं है। अच्छा। ये सारी की सारी ठंडी है, सही। सर्द खुश्क है या गर्म तर है, अच्छा। तराई देती हैं। हाँ। इससे गुर्दों को और बॉडी के लिए टोटली फ्रेंडली हैं। अच्छा। बॉडी फ्रेंडली हैं, आपको रिस्पॉन्स 4 से 8 दिन के अंदर शो कर देती हैं। सही। और नेचुरल चीज़ तरीकाकार ये है कि आपको किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं इसका मिलता, और ऐसे किसी किस्म के कोई इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के अंदर नहीं आते, और ये आपके गुर्दों को डैमेज नहीं करते। इवन कि मैं जो मेडिसिन यूज़ करता हूँ उसके बाद मैं ग्रंटेड ये बात कहता हूँ कि मेरी मेडिसिन की वजह से दौरान मेडिसिन या मेडिसिन छोड़ने की वजह से 6 महीने बाद ही आपके गुर्दों के ऊपर असरात नहीं आएंगे, आपके गुर्दे डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि नेचुरल चीज़, नेचुरल फार्म में यूज़ की हुई चीज़, अवलीन जो चीज़ मैं मेडिसिन में आता हूँ उसमें मेक श्योर करता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। सही। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप मेडिसिन देते हैं वो अपने बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, कोई भी एज का बंदा इजीली ले सकता है, यूज़ कर सकता है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं लेडीज़ के ऊपर कि एक सबसे बड़ी बीमारी जो लड़कियां किसी से भी डिस्कस नहीं करती और उनको पता भी नहीं होता कि वो एक बीमारी में मुब्तला है, लिकोरिया। बिल्कुल। लिकोरिया के सिम्टम्स क्या हैं? लिकोरिया के सिम्टम्स, वो एट अ टाइम छोटी सी कोई चीज़ किसी को मेल फीमेल को या छोटी सी रील भी देखेंगे ना, हाँ। तो गीला होना शुरू हो जाएंगी। गीले से मुराद है कि उनका अंडरवेयर गीला होना शुरू हो जाएगा, अंदर से रतूपने आना शुरू हो जाएंगी, ये इसकी सिम्टम है। इसके अलावा इसके जो और कमर में दर्द रहेगी, काम करने में सुस्ती। अच्छा, यानी कि सुस्ती आ जाती है। हाँ। आपने 3 चीजें सिम्टम्स बताए जिसमें अंडर लेग्स में खारिश बहुत ज्यादा होती है, हाँ। पानी निकलना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द रहती और है, कमर में दर्द रहती है, साथ में आलकसी आ जाती है, आलकसी बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा आगे इसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं कि लिकोरिया बेसिकली 2 टाइप्स का है। ठीक है। 2 टाइप, इसके पीछे डिफरेंट वजूहात हैं, लेकिन 2 वजह हैं इसके अंदर। एक तो है लिकोरिया वो जो बाईबादी की वजह से है, मतलब आप चावल बने हुए थे, कुछ बच गए, रात को सुबह उठ के वही खा लिया। बादी चीज़ों में जिसमें बादी चीज़ों के अंदर आलू हैं, फ्राइज़ भी हैं, जिसके अंदर जो है क्या से बोलते हैं हमारे बिरयानीज़ हैं, जिसके अंदर हमारी ठंडी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं। जो आप बादी हो जाती है, यानी कि एक टाइम में खा लिया उसके बाद अगले दिन सुबह फिर उठा लिया, वो बादी हो गई, तो वो नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल सही। और इसके अलावा दूसरी वजह ये है कि जिसके अंदर ऐसी चीज़ों का ज़्यादा यूज़ है जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं, जो कि आपकी हीट को, मैदे की हीट को, जिगर की हीट को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है। उसकी वजह से आने वाली लिकोरी की थोड़ी सी अलामत चेंज है। वो ये चेंज है कि जो रतूबत आ रही है लिकोरी की, उसका वो गंदी सी होगी,
अच्छा। मतलब जो पहला वाला लकोरिया है उसके अंदर रतूबत वाइट कलर की होगी अच्छा। या पानी जैसी होगी। ठीक है। जो सेकंड लकोरिया है उसके अंदर रतूबत गंदी होगी और स्मेल वाली होगी। यानी कि ये ज्यादा हार्मफुल है। दोनों हार्मफुल हैं। हार्मफुल दोनों ही ही जो है ना वो साइलेंट किलर हैं। अच्छा। दोनों ही साइलेंट किलर हैं और दोनों औरत की ज़िंदगी को महाल कर देते हैं। और इसके अलावा जो सेकंड वाली है इसके अंदर औरत की सेक्सुअल डिज़ायर बहुत बढ़ जाती है, खुद को पता नहीं कैसे कंट्रोल कर पा रही होती है। उसके बाद उसकी जो है ना गंदा पानी आ रहा है, हाँ। मैला सा होगा, उसके अलावा स्मेल वाला होगा, और तीसरे नंबर पे उसको रैशेस बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, सही। रैश उसका मतलब उसके अंडर आर्म सॉरी अंडर लेग जो है ना वो गली हुई होंगी, रेड हुई होंगी। और ये औरतें जब अपने पार्टनर के साथ करेंगी तो उसको सुजा का मर्जे देंगी। वो किसी के साथ अल्टीमेट होंगी तो वो हकीकतन मेल को सुजाग देंगी, और सुजाग बिगड़ेगा तो उसके अंदर रेशा पैदा करेगा, जैसे नाली के अंदर रेशा पैदा करेगा, उससे पेशाब करेगा तो बंदा चीखे मारेगा, मरने वाला हो जाएगा कि मैं मर गया मुझे बचा लें। उसके बाद जो है ना उसको पेशाब लगेगा, चीखें निकलेंगी और ये सारी चीज़ें होंगी। और इसके अलावा पॉसिबल है कि उसको इतना इन्फेक्शन हो जाए कि उसको कैंसर तक की चीज़ लेके जा सके। यानी कि मर्द को लकोरिये की वजह से, उस लकोरिये की पानी की वजह से कैंसर हो सकता है। हो सकता है। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एड्स फैलता है वो इसी से ज़्यादातर है। बिल्कुल सही। और जैसे माहवारी के दौरान तो बिल्कुल मना है। तो क्या जैसे एक मर्द को पता है कि यार इसको लकोरिया की बीमारी है, तो फिर भी वो कर सकता है, सिर्फ बीमारी ही लगेगी उसको, वैसे तो मनाही तो नहीं है उसके अंदर। लेकिन इसमें डिपेंड करता है ना, जब एक हाउस वाइफ है, हाँ। अपने हस्बैंड से करती है तो उसको तो मसला नहीं है, क्योंकि उसकी मेल को उसकी डेली बेस पे उसकी आदत है। यानी कि उसको मतलब जो मेल का जो है सेक्सुअल आर्गन है ना, हाँ। उसको उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली है। यानी कि उसका जो मर्द का पीनस उसके उस बीमारी से ओके है, उसको बीमारी नहीं लगेगी क्या? काफ़ी हद तक चांसेस नहीं लगेगी, पॉसिबल नहीं है लगे जल्दी, क्योंकि चूँकि उसके अंदर इन्फेक्शन काज करने के लिए डिफरेंट स्पर्म, डिफरेंट जो है ना अक्सर बेशतर लुआब लगाते हैं लोग, थूक लगाते हैं, और डिफरेंट उसको कैंसरियस मटीरियल या डिफरेंट केमिकल्स या डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं कि वो चीज़ उसी एक औरत उसको सूटेबल है वो उसके साथ वो कर सकता है, उसको मसाइल नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद अपनी डाइट को बैलेंस रखे, जाके फ़ौरन से तहारत कर ले। अच्छा। मतलब फ्री हुआ तो उसके बाद जाके तो उसको अच्छी तरह पानी से धोए, थोड़ा सा पेशाब ज़रूर करे ताकि नाली के अंदर जो उसकी रतूबत चली गई नहीं है, मेल की नाली के अंदर चली गई है, वो उधर से निकल जाए। सही। तो जब वो धो देगा उसके बाद दूध का या फ्रूट चाट मतलब वो जो स्पाइसी ना हो, या जो है ना दूध की बनी हुई किसी भी खीर का इस्तेमाल करेगा, तो वो उसकी हीट को, जो उसके अंदर इन्फेक्शन का मटेरियल जो आ चुका है वो उसको एक्सपेल कर देगा, उधर ही किल कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो उसको बचाता रहेगा, क्योंकि हमें ज़िंदा बचाने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हमारी अपनी इम्यूनिटी है। हमारे अपने जो हैं जिसे बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स है, वो चीज़ हमें बचाती है। हमारा जो सेल्फ इम्यून जो सिस्टम है ना, जो है वो ज़्यादा वो हेल्पफुल है। और इसके अलावा कौन सी बीमारियां होती हैं जो लड़कियों में बेसिकली पाई जाती है? सबसे बड़ी बीमारी ये भी है कि बांझपन, कि बच्चा पैदा ना होना। जब फिर एग्जांपल पहले वाली दूंगा, जब कूलर की टूटी ख़राब होगी, ना पानी रहेगा ना ठंडा रहेगा, जब औरत बेसिकली इस तरह मर्द के अंदर मादा मनी है, उसकी ज़िंदगी के अंदर एक मेजर रोल लगता है, इसी तरह औरत के अंदर उसकी रतूबत लकोरिया, हाँ। उसकी बेसिकली औरत की मनी है। अच्छा। जब वो खारिज होगी तो उसका स्ट्रक्चर जो है ना फ्रेम हो जाएगा खाली, हड्डियाँ उसकी खाली होना शुरू हो जाएंगी, तो उसकी नकाहत सुस्ती और इसके अलावा उसकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी, वो मसाइल में गिरफ्तार रहेगी। और ज़्यादा लकोरिया आने की वजह से जो बच्चादानी के मुंह के ऊपर जो एक उज़्व बना हुआ है, जो कि एक वाल्व है, जो कि टाइट होता है, जो कि लूज़ हो जाए, वो लूज़ रह है कि जब मेल की मनी उसके अंदर जाती है तो वो अंदर रुकती नहीं है। हाँ। जब अंदर से पानी आ रहा है, एक सैलाब आ रहा है, तो उसमें जो चीज़ आप सैलाब के अपोजिट कैसे जा सकते हो, नहीं ना जा पाओगे, तो उसके बाद बह के बाहर आ जाओगे। इस तरह वो कंसीविंग ही नहीं कर पाती, उनको बेबी कंसीविंग में मसला आता है। तो इसका इलाज इतना मुश्किल नहीं है, इसका इलाज आसान है, लेकिन ज़रूरी है कि कम से कम इसका 3 महीने तक इलाज करवाते हैं। तो क्या तिब के अंदर लकोरिये का इलाज है? गारंटेड इलाज है तिब के अंदर। तिब से अलावा तो इसके अंदर इलाज दूसरी इलाकों में, दूसरी चीज़ों में इतना खास पॉसिबल नहीं है, लेकिन तिब के अंदर ज़्यादा मेजर चीज़ें हैं। और सबसे ख़ास चीज़ मैं थोड़ा सा एक और चीज़ बताता हूँ, जब ना मैंने अपनी क्लासेस मुकम्मल की थी बिया कॉलेज की, क्लिनिक पे आ गया, क्लिनिक करता रहा हूँ, उसके बाद बाबा के पास बैठना, तो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कोई बंदा बोलता है कि मैं इंग्लिश मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ तो उसके साथ मैं आपकी हर्बल मेडिसिन खा सकता हूँ। हाँ। मुझे किसी किस्म का कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, तो उसको जानने के लिए मैं कैसे किसी को बता दूँ
मुझे अब इंग्लिश मेडिसिन का कोई नॉलेज ही नहीं है कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रही यानी है, कि उसका मटेरियल किस मटेरियल से बनी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल वो उसके अंदर रिएक्ट ना कर रिएक्ट ना कर जाए। मुझे पता हो उसके अंदर चीज़ क्या रिएक्ट, फिर भी पता चलेगा करेगी कि नहीं करेगी। सही। तजर्बे करके बंदे पे तजर्बा तो नहीं कर सकते। तो उस चीज़ के लिए फिर मैंने जो है ना वो जो है फार्मासिस्ट बी कैटेगरी डिग्री में ना एडमिशन लिया। सही। उसको मैंने किया 2 साल का जो कोर्स था, पेपर्स लिए हो कि 4 साल तक पहुँचे। तो उसमें जब मैंने इसको टोटल इंग्लिश मेडिसिन की जो फैक्ट्रीज चेक की, विजिट करवाई हमारे कॉलेज वालों ने, जो है ना मखसूस फार्मेसी को भी मैंने जो है ना वो किया, विजिट किया। तो उसमें जब मैंने पाया ये टोटल हर्बल चीज़ों को शेप बदल के यूज़ करवा रहे हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लें कि सिनेमन क्या है, किस चीज़ के लिए। आप हार्ट पेशेंट किसी से भी ले लें, खून पतला करने वाली मेडिसिन यूज़ कर रहा है, बिल्कुल उसके अंदर दालचीनी क्या रोल अदा कर रही है। अब वो दालचीनी को डिप करके उसके अंदर से चीज़ें निकाल के बाकी वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो दालचीनी प्योर फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ। तो दालचीनी के एसेंस का दालचीनी की बॉडी के साथ क्या रिएक्ट हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। सही सही सही। तो जब इसका नॉलेज किया तो फिर उसके बारे में पता चला कि घुमा फिर आगे कान भावें जी फोड़ो तो भावें जी फोड़ो, टिपे पकड़ लो या एलोपैथी पकड़ लो या ऐसे करके एलोपैथी पकड़ लो, डजंट मैटर, डिफरेंट नहीं है। यानी कि जो मेडिसिन बन रही हैं वो भी एक आम जो तिब में यूज होने वाली चीजें हैं, जो आप जरा उसको दिखा देते हैं कि यार ये चीजें यूज कर रहा हूँ, वो जरा घुमा फिर आके वो उसी का कुछ ना कुछ चीजें लेके और वो यूज कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि तिब के अंदर सिर्फ यही है, एलोपैथी के अंदर सिर्फ यही है, नहीं, एलोपैथी के अंदर इसके अलावा लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर चीज़ें भी हैं। लेकिन लेबोरेटरी में जो केमिकल तैयार कर रहे हो, और मतलब फॉर एग्जांपल मैं अक्सर अपने पेशेंट को एग्जांपल देता हूँ, जो चीज़ मैंने बनाई है ना इसमें फॉल्ट आ सकता है, लेकिन जो अल्लाह पाक ने बनाई है उसमें फॉल्ट नहीं आ सकता। सोन इसी तरह है कि जो नेचुरल फार्म है उसके अंदर फॉल्ट तो नहीं हो सकता ना, वो आपको अगर बेनिफिट नहीं देगी तो नुकसान भी नहीं देगी। लेकिन अगर उसमें से जो अगर सिंपल सी चीज़ है, मैं डिफरेंट एग्जांपल देता हूँ कि आपने दालचीनी की बात की है, मैंने अभी आपको बोला सिनेमन दालचीनी, उसमें आपने ये जो है ना वो चीज़ निकाल के टैबलेट फार्म में आपको दे दिया खून पतला करने के लिए, लेकिन जो चीज़ें बाकी थी ये अल्लाह पाक ने बेकार पैदा की थी। बिल्कुल सही। अब ये इसलिए साथ में अल्लाह पाक ने कम्बिनेशन में रखी कि इसके साइड इफेक्ट ना बॉडी के अंदर शो हों। सही। तो मैंने अगर नेचुरल फॉर्म में यूज़ किया तो कैसे साइड इफेक्ट आएगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप अगर वो इंग्लिश मेडिसिन खाएं या वो तिब की खाएं, बात एक ही है, लेकिन तिब के अंदर ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं, बेनिफिट मिलता है, साइड इफेक्ट नहीं होता, साइड इफेक्ट नहीं होता। सिंपल सी बात होती है। और साथ में लकोरिए का इसमें प्रॉपर इलाज लकोरिए का इधर ही है। सही। और मुझे ये बताएं कि जो फास्ट फूड आजकल यंग जनरेशन बहुत ही ज़्यादा खा रही है, पिज़्ज़ा, शवारमा, ये चीज़ें आपकी सेक्स लाइफ में और आपकी पीनस के साइज के अंदर क्या ये इफेक्ट डालती है? मुस्लिम भाई आपने मेरी ज़ुबान की बात ही नहीं है। ये हकीकतन अगला क्वेश्चन ये बनता था कि डाइट, लकोरिए के पीछे वजह क्या है? वजह आपकी डाइट है। सही। एतलाम के पीछे वजह क्या है? डाइट है। मास्टरबेशन के पीछे वजह क्या है? डाइट है। अब मास्टरबेशन को मिक्स करते हैं दोनों मेल फीमेल में। एक मेल उठेगा सुबह उठ के वो पिज़्ज़ा शवारमा या ड्राई पिज़्ज़ा पड़ा होगा वो खाएगा, दोपहर में जाएगा तो कढ़ाई खा लेगा या स्पाइसी नान पकौड़े खा लेगा या वो क्या से बोलते हैं बेकरी आइटम जिसके अंदर ईस्ट मौजूद है, नान खा लेगा, चने खा लेगा। तो ये चीज़ खा ली, रात को भी दोबारा दोस्तों के साथ जाके उसने जिंगर उड़ाए हैं, उसने स्पाइसी। अब ये चीज़ क्या करते हैं, आपके मैदे की हीट को इन्हांस करते हैं। अब मैदे की हीट जब बढ़ेगी तो वो सिर्फ मैदे के लिए थोड़ी है, ये मैदा है, मैदे के साथ ही अटैच हमारा जिगर है, जिगर का साइज है वो चीज़ को हीट पहुंचेगी, वो साइज इलाज करेगा, वो अपनी असलियत से हट जाएगा। जब वो हटेगा तो वो ही हीट सिर्फ जिगर में तक जो है ना मलूज नहीं रहेगी, वो उसी सिस्टम में अटैच हमारा जो यूरिनरी ट्रैक है, जिसके ऊपर ही हमारा जो है ना वो टेस्टिस और यूरिनरी ट्रैक जितना भी है ना उसके साथ अटैच है। जब उसको हीट कन्वे करेगा तो फिर मेल से खुद पे काबू करना मुश्किल हो जाएगा। सही। यानी कि फिर वो जैसे आप यानी गर्मी पैदा होगी जिस्म के अंदर, और वो मास्टरबेशन की तरफ जाएगा, मास्टरबेशन की तरफ वो मूव कर जाएगा। यानी कि अगर शादी नहीं हुई भी तो मास्टरबेशन करेगा, वरना फिर वो अपनी वाइफ को तंग करेगा। मेल में होगा तो मास्टरबेशन की तरफ जाएगा, फीमेल होगी तो वो फिंगरिंग करेगी, वो फिंगरिंग तरफ मुलविस हो जाएगी। और जो सेकंड पोर्शन है इसका, अगर इन्हीं चीज़ों के बरक्स जाएं, अगर आप सुबह उठ के जो है ना बादाम भिगो के रखे हों वो यूज़ कर लें, मक्खन कर लें, वो आपकी जिगर मैदे से स्टार्ट होने वाली एसिडिटी को डाउन कर देगा। सही। अगर आपने दूध पी लिया वो आपकी एसिडिटी को डाउन करेगा। और इसके अलावा वही जो हीट जो बढ़ी हुई आपकी जिगर की तरफ ऑलरेडी चली गई वो वापस रिटर्न आएगी, वो भी खून में जब जाएगी तो उसको भी ठंडा करेगा, मसाने को भी न्यूट्रल रखेगा, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी बढ़ेगी, आपका खुद पे काबू बढ़ेगा। और इसमें जो नेचुरल मेडिसिन जो इस तरीकाकार पे जिसे हम बोलते हैं कुलियात, जिस कुलिये के ऊपर मेडिसिन काम करती हैं, ये बेसिकली उन कुलियों के ऊपर हम चलते हैं।
और उसको लिए के मुताबिक हम डाइट को बैलेंस करते हैं। अगर मैं आपको फास्ट फूड या सुबह अगर नान चने का नाश्ता बंद ना करूं और आपको बोलूं ये मेडिसिन खाओ ठीक हो जाओगे, तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन इसलिए तिब के अंदर परहेज़ वाजिब है, परहेज़ ज़रूरी है। इलाज जो है ना वो परहेज़ के बगैर अधूरा है। सही। और डॉक्टर्स इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे, आप ये चीज़ खाओ बस ओके मामला, ये डिफरेंस है इसके अंदर। और सिंपल सी चीज़ है, वंस अगेन कहूँगा कि जो डाइट के अंदर हम यूज़ करते हैं, कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ों पे आएँ, फलों पे आएँ, आम खाएं, अंगूर, अमरूद, पपीता, गर्मा सर्दा, केला, आलू बुखारा, यानी कि मीठा आलू जो बुखारा मौसमी फल है वो वही लाजमन खाएं। यानी कि और सिंपल सी बात है, आप हमारे जो यंग जनरेशन है, जेन जी जो है, वो नहीं छोड़ सकती फास्ट फूड। बिल्कुल ठीक है, एक वीक में, एक मंथ में कितना इनटेक करना चाहिए एज ए तिब के डॉक्टर के बारे में तिब से बताइए मुझे आप। मैं आपको बताता हूँ, मैं भी इसी दौर में पैदा हूँ। हाँ। ठीक है, मैं भी इसी जनरेशन का ही हूँ और मुझे भी फास्ट फूड अच्छी लगती है, लेकिन हमने एक लिमिट रखी हुई है। हम महीने में एक दफ़ा पिज़्ज़ा खाते हैं। सही। और अगर हमारा दिल चाहे फास्ट फूड के लिए जिंगर खाने हैं या नगेट्स खाने हैं, उसको घर में बना लें। जब आप घर पे बनाओगे तो दोनों हाथों से उसमें गंदगी डालो ना, तो उतना गंदा नहीं होगा जितना आपको बाहर से मिलना है। सही। तो फिर भी जो है ना वो काफ़ी हद तक आपके मैदे के लिए, आपके जिगर के लिए काफ़ी हद तक फ्रेंडली रहेगा। बिल्कुल सही। तो कोशिश करें। और वैसे भी जब घर में कोई इंसान पिज़्ज़ा बना के खाएगा तो उसके बाद कम से कम जो है, और रात को सोते वक्त दूध का गिलास तो पिएगा ना। हाँ। वो उसकी डेली बेस की दो गया, उसको क्लियर कर गया। आप ना पॉजिटिव में गए ना नेगेटिव में गए, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल रहना ही ज़िंदगी है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक महीने में 1 से 2 दफ़ा पिज़्ज़ा या बाहर का खा लिया जाए, फास्ट फूड खा लिया जाए। वो आपको तंग नहीं और करेगा। सबसे मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ये डाइट, बच्चे जो हैं, जो आजकल जवान हो रहे हैं, लड़कियों के अर्ली पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं और लड़के अर्ली मास्टरबेशन शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से, ये खाने की वजह से, क्या ये वजूहात हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो असल उनके पीछे वजह ही है। एक मेल को मतलब सिंपल है, मेरे दौर में मतलब मुझे सेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है 10th क्लास में या फर्स्ट ईयर में। हाँ। ठीक है, लेकिन आज की जनरेशन थर्ड मतलब स्टेप 2 में 3 में मतलब चौथी क्लास से बच्चों को बताए हुए कि क्या मैं बॉन्ड कर रहे हैं बाहर ने। हाँ। उसने सेमी बॉन्ड की वीडियोस उसको पता है, 5 साल के बच्चे को पता है, उसको पंगे में है। मतलब मुझसे 10 साल छोटे हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज था, तो मुझसे पहले पता चल गया अर्ली। बिल्कुल। इसका एक टाइम है, और इसके लिए मैं मुहताज करता हूँ वालिदैन को। हाँ। कि भाई आप नोट करें आपका बच्चा वॉशरूम में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। भाई सुबह नहाने के लिए गया हो, तुम आधे घंटे के बाद आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहा के ही आ रहा है, इसका मतलब ये को मास्टरबेशन करके आ रहा है। हाँ, सही। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जो मास्टरबेशन नहीं करते, मतलब इनको माँ बाप की सख्ती है, शोर डला हुआ है, जल्दी बाहर आओ, फैमिली बड़ी है। तो उसमें वो बच्चों को जो रात को जब उल्टा लेट कर रब कर रहा है, जो कि मैंने पहले बोला कि सोफे पे लेट कर रब करने से भी डिस्चार्ज हो जाता है क्योंकि हीट बढ़ जाती है। उसकी जो ज़ाहिर बात है, वो अब सोफा तो गंदा नहीं करेगा, उसने शलवारी गंदी करनी है, जब कपड़े तो माने तो होने, तो उसकी जो है ना वो ट्राउज़र को चेक करें, उसके ऊपर कोई दाग तो नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी अच्छे हकीम से रब्ता करें। सही। और अगर डाइट बैलेंस करनी है तो हमारा यूट्यूब चैनल भी हाजिर है। अगर हमसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हम भी हाजिर हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि इस शोबे में आने का मेरा मकसद सिर्फ फलाह व बहबूद है। सही। और जहाँ पे एक हदीस आपने भी सुनी होगी, किसी ने एक बंदे का कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो जिसने अगर किसी को राय रास्त पे लाया या एक इंसान की ज़िंदगी बदली एक इंसान की, तो उसका अजर क्या होगा सोचा जा सकता है। और इसमें आने का मेजर मिशन इन्फॉर्मेशन, मतलब इतनी खुल के बात करने का मकसद ये है कि कुछ यंग जनरेशन है इनको कोड वर्डिंग समझ नहीं आती। मतलब इवन कि हम कुछ अल्फाज यूज़ करते हैं अपने टर्म्स के अंदर कि हमारे अंदर भी एक लिमिट है, हम मीडिया पे बैठ के इतनी वल्गर बात नहीं कर सकते या लिमिटेड बात। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आज खुल के बात करने का मकसद ही ये था, ताकि जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फ्राहम हो जा सके उस पर्सन तक जिसको उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास अपने किसी के से भी इस चीज़ का मशवरा नहीं करते, डॉक्टर इतना टाइम देते नहीं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए पॉडकास्ट में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पॉडकास्ट देखा। और अगर हकीम साहब का से कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप अपनी बुकिंग वगैरह करवाना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का, इनके नंबर, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो काइंडली आप जाके इनसे लें और इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे आप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।